बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स फॉर competition exam for interviews at the competition level at the level of Federal Public Service Commission या और कहीं जॉब के लिए इंटरव्यूज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में जो सवालात पूछे जाते हैं, हाँ, उनके बारे में क्या उनके जवाबात क्या हो सकते हैं और ये इकोनॉमिक्स आखिर है क्या और इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे और आज हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जो मुख्तलिफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स को पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है। क्या सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए ये ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है, या वाकई इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्निंग के लिए कि आखिर इसमें हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, तो आखिर इन इश्यूज को समझना जानना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए आमतौर पे डाटा, रियल डाटा बहुत हेल्प करता है समझने में, लेकिन रियल डाटा को अगर हम ग्राफ में प्रेजेंट करें तो वो उससे और भी फायदा होता है। अ, मैंने जो फिगर्स चूज किए हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो मैंने जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी यानी रियल जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी के अंदर, जितनी अशिया, जितनी सर्विसेज, जितनी खिदमात, वकील हैं, डॉक्टर हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, उनकी खिदमात, या पुलिस सर्विसेज, तो इनकी खिदमात का जो मुआवजा है, जो वैल्यू है, इसी तरह जो खिलौने और गोला गंडा और छोटी बड़ी तमाम चीजें, सुई धागा, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, जो जो चीजें भी पाकिस्तान के अंदर, शुगर है, आटा है, फ्लोर है, सॉल्ट है, इसी तरह जितनी अशिया पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको जीडीपी कहा जाता है। जो मार्केट जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उनको जीडीपी कहा जाता है। तो उसमें जो इजाफा होता है इन आउटपुट में, तो उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। और अगर उसकी मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू निकाली जाए, यानी जैसे आज की कीमत निकाली जाए, अगर 7 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस हुई है तो उसके आज की मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो उसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा, वो जीडीपी का एक हिस्सा होगा। इसी तरह बाकी अशिया की जो करंट मार्केट वैल्यू निकाली जाती है, जब उनको एडअप करते हैं तो उसको जीडीपी कहा जाता है। रियल जीडीपी और जीडीपी में फर्क ये है कि रियल जीडीपी में उन आउटपुट की एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी जो होती है उसको हम करते हैं। तो प्राइस को हम एडजस्ट करते हैं, प्राइस को उसमें से जो इन्फ्लेशनरी फिगर है उसको कंट्रोल करते हुए हम देखते हैं कि हम कल क्या प्रोड्यूस कर रहे थे और आज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसको हमने देखना है। तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करंट अकाउंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का फिगर, और इन सब को हम ग्राफिकली कंपेयर करेंगे। तो ग्राफ के लिए मैंने जो एक सॉफ्टवेयर चूज किया है जिसमें हम इसका कंपैरिजन करेंगे, मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं कि डेट को, डेट जो कर्जा, जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अगर कर्जे की सूरत हाल रही क्या है ओवर द ईयर्स। तो ये मेरे सामने एक फौरन ही एक ग्राफ बन के आ गया, जिसका मैंने ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम ये यहाँ से, तो ये हमारा ग्राफ है, जो डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये फिगर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि हम इसको दिखा सकें। देखें, अच्छा, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इससे पहले का डाटा अवेलेबल नहीं था। ये मैंने पहले आपको डाटा में दिखाया भी है एक्सेल शीट में, तो इससे पहले का डाटा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद की सूरत हाल देखने के लिए तो हम इसको, इस ग्राफ को हम श्रिंक भी, इस स्प्रिंग की मदद से हम दिखा भी सकते हैं। सॉरी, इसको हम इसको दोबारा खोल लेते हैं। वो गलती से बंद हो गया तो हम इसको दोबारा खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। इससे भी आपकी लर्निंग भी एक लिहाज से होगी कि अगर आपके पास डाटा हो
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सॉफ्टवेयर सिखाना मकसद नहीं है, सिर्फ़ आपको ये दिखाना मकसद है कि डेटा ग्राफ में कैसे आता है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, ई-व्यूज़ या एक्सेल में ग्राफ बनाना, तो उसके लिए मेरी और मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ये मेरे पास डाटा है जो मैंने 24 तारीख को यानी आज ही इसको हमने निकाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में जो डेट की सूरत-ए-हाल है, वो क्या है? ये क्योंकि आप देखें 1980 से लेकर 1993 तक का डाटा अवेलेबल नहीं है डेट का, डेट एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब ये क्यों नहीं है? क्यों इंटरनेशनल सोर्सेज़ को ये डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया या उनके पास नहीं है? तो इसकी एक अलहदा से एक इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये आता है, तो इसका एनालिसिस की एक अलहदा चीज़ है। लेकिन बाकी डाटा हमारे पास है, हम इसका ज़रा ग्राफ अगर बना के देख लें, तो ये जो ग्राफ है, ये हमें बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है और अगर क्यों जो जो डाटा हमारे पास नहीं है, हम इसको इस ये यहाँ पे स्प्रिंग इसका होता है। मैंने इसलिए इस ग्राफ को इधर बनाया ताकि हम मुख्तलिफ सालों में इसका कंपैरिज़न कर सकें। आप देखें, यहाँ से हमारी डेट एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की कहानी शुरू होती है। अगर हम पिछले सिर्फ़ 3 साल का डेट देखना चाहें, तो ये हमारे पास ये देखिए मैंने इसको ये 2018 से 2021 तक का ये डेट टू जीडीपी रेशो है। आप देख सकते हैं कि 2018 से कितना तेज़ी से पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है वो बढ़ा है। फिर अच्छा अब यहाँ पे कितनी अमाउंट है? यहाँ पे ये देखिए मैं अगर इसको कर्ज़े को कर्सर को ले जाऊँगा, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 85.6% ऑफ जीडीपी और फिर ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर 2020 में 87.2% ऑफ जीडीपी हो गया और अभी तक के कुछ क्वार्टर्स में इसकी फिगर जो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक यानी 87.7 ये तकरीबन 90% ऑफ जीडीपी को टच करने लगे हैं हम अगले 1 साल के अंदर, इस साल के अंदर-अंदर जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल है। अच्छा मैं इसको ये ग्राफ में आपको दिखाने का तरीका है, जबकि जीडीपी इन यूएस डॉलर अगर हम इसी तरह हम देखना चाहें, ये मैंने इसको खोला, यहाँ से ग्राफ बनाया, तो यहाँ से मैं इस ग्राफ को शो करता हूँ। आप देखें कि ये मेरे सामने ये ग्राफ है। अब इसमें देखें कि ये सूरत-ए-हाल हमारी 1980 से लेकर आप देखें कि 1980 से लेकर तकरीबन 2000 के 2000-2005 के दरमियान यानी ये 2002 में 2 तक जो है हमारी जीडीपी इन यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल करेंसी जो है वो बहुत ही माइल्ड इंक्रीज है। इंक्रीज तो है लेकिन बहुत माइल्ड है। आप देखें ये तकरीबन हम 100 बिलियन डॉलर तक भी हम नहीं पहुंचे। ये ब्रैकेट में जो फिगर आपको 78 का नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जीडीपी इन यूएस डॉलर जो है ये सिर्फ 78 बिलियन यूएस डॉलर है। जबकि उसके बाद 2008 के बाद ये 2002 के बाद ये हमारी ये जीडीपी इन यूएस डॉलर बढ़ना शुरू हुई। इसका मतलब है हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होना और बड़ा शार्पली ये इम्प्रूव किया हमने। और ये तकरीबन 2008 में 170 यूएस बिलियन डॉलर तक ये पहुंची। फिर उसके बाद कुछ स्लाइट डिक्रीज है और फिर उसके बाद हमारी जो 2013 से 2011 और 2011 के बाद फिर ये फिर बढ़ना शुरू हो गई और फिर उसके बाद ये 2014 में 244 यानी हमने तकरीबन 200 बिलियन डॉलर का फिगर जो है वो तकरीबन 2010-11 के दरमियान हमने क्रॉस किया। जबकि उससे पहले हमारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही और आप देखें ये शार्प इंक्रीज है और ये मैक्सिमम पे हम पहुंचे हैं तकरीबन 2018 में जिसका फिगर जो दिया गया ब्रैकेट में 313 बिलियन यूएस डॉलर हमारी वर्थ थी। तो ये उसके बाद जो है फिर ये फर्दर हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त माशाअल्लाह से हमारा 263 बिलियन यूएस डॉलर पे हम आ गए हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है। इस वक्त के पाकिस्तान जिस रीजन में है उस रीजन के बाकी कंट्रीज को अगर देखा जाए तो वो बड़ी तेजी से
ऊपर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यूएस डॉलर, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। चाइना से तो हमारा मुकाबला है नहीं, लेकिन हमने अपनी रेस जो स्टार्ट की थी वो इंडिया के साथ था। फिर हमने बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ। बांग्लादेश हमारे बाद एक मुल्क बना। तो उसकी इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, इंडिया की क्या है, चाइना की क्या है, ये सारा कंपैरिज़न हम आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो यहाँ इसमें इसी तरह अगर हम बाकी फिगर्स को देखें तो उनको भी हम देख सकते हैं, इनको इकट्ठा भी देख सकते हैं। अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को इकट्ठा देखें, ये मेरे पास एक्सपोर्ट का फिगर है और ये मेरे पास इम्पोर्ट्स का फिगर है। तो अगर मैं इसको इन दोनों का इकट्ठा ग्राफ बनाऊं और कंपेयर करूं कि किस में ज़्यादा ग्रोथ रही है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को समझ सकें। तो ये देखें, ये आप इसका एनालिसिस बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ये देखें, ये मेरे पास जो है एक्स जो है वो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन परसेंट चेंज। इसी तरह एम जो है वो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन परसेंटेज। तो जो रेड लाइन है, रेड लाइन जो है वो इंपोर्ट्स की परसेंट चेंज और जो ब्लू लाइन है वो एक्सपोर्ट्स की परसेंट चेंज। तो आप ये कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन किन सालों में बहुत ऊपर गई है। ये हमारा ये पीरियड बनता है, अगर हम इसको हाइलाइट कर सकें तो ये 1986 में 1986 में हमारी ये एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ऊपर गई और फिर एकदम शार्पली ये नीचे आई, ये खतरनाक हद तक नीचे आई। इस फिगर को देखें, ये हमारी इंपोर्ट्स की फिगर हैं और ये हमारी एक्सपोर्ट्स की हैं जो -5 यानी इतनी एकदम से हम -5 पे आ गए। यानी कहाँ हम ये थे तकरीबन 33 पे और फिर एकदम कम आएगा। तो ये इस तरीके से इन सालों में, इसी तरह 90s में हमारी जो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है वो इंपोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा रही। और लेकिन फिर जब हम आते हैं अगले सालों में, तो फिर कुछ साल हैं 2000 से 2000 से 2003 तक के दरमियान हमारी ये जो परसेंट चेंज इन एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ा-सा इंपोर्ट से हायर साइड पे रही। लेकिन फिर एकदम यहाँ पे इंपोर्ट्स हमारी बिल्कुल, ये देखें 2005 में हमारी परसेंट चेंज इन ग्रोथ जो है वो 31% हमारी इंपोर्ट्स की ग्रोथ रही। और ज़रा 2018 को हम देखें तो 2017 में ये 15% इंपोर्ट्स में, और जबकि एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जो थी वो बहुत ही कम रही। 2016 में हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो -3, और ये थोड़ी सी बेहतर हुई 2017 में +1। लेकिन उसके बाद फिर हमारी जो 2019 में ये हमारी जो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है वो -5 यानी फिर कम हो गई, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज। तो ये सूरत हाल है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्या हैं, ये आगे सारी डिटेल आएगी। यहाँ आपको एक माइंड मेकिंग करनी है कि इनको समझना है, ये इश्यूज हैं, इनके पीछे पूरी इकोनॉमिक्स है, साइंस है, पॉलिसीज हैं, अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। इसको हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।